इस युद्ध के खत्म होने के बाद एक नए युद्ध का प्रारंभ होगा। एक नया युद्ध विचलित कर देने वाले हालातों में दोबारे फंसाएगा। हो सकता है कि वो पाकिस्तान अफगानिस्तान का युद्ध हो सकता है कि वो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, या चाइना ताइवान का युद्ध हो, क्योंकि ये साल जो चल रहे हैं ये बड़े अंकर और बार बार युद्धों को लेकर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम मार्च के महीने को हमने बहुत सारे परिवर्तन होते हुए देखे, बड़ी बड़ी हानियां देखी, एक साथ होने वाली गर्मी देखी, बारिश देखी, युद्ध देखा, महंगाई देखी, फसलों में नुकसान देखा। मार्च बहुत आसानी से नहीं बीता। मार्च ने एक लंबा टाइम, एक लंबी दूरी तय करी अपने आप को बिताने में। और सिमिलर वे के अंदर अप्रैल का महीना जो बहुत बड़े बदलाव और बहुत बड़ी हानियों की शुरुआत कराता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर विशेष संबंध बन रहा है मंगल शनि और सूर्य का, त्रिग्रही योग का। इसके बाद में विशेष संबंध बन रहा है राहु का, केतु का। इस टाइम के ऊपर शुक्र और बुध भी चीजों को व्यवस्थित करने का कार्य आगे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा समय है जहां पे पग दर पग हम लोग विचलित कर देने वाले हालातों को और सडनली इंपैक्ट करने वाले, एकदम से निकलने वाले हालातों को देखते हुए नजर आने वाले हैं। राहु धीरे धीरे और भी ज्यादा पराक्रमी होता हुआ दिखाई देगा। मंगल इस महीने के अंदर राहु से अलग जरूर हो जाएंगे, लेकिन मंगल के अलग होने के बाद भी 14 तारीख से 22 तारीख तक मंगल और भी ज्यादा प्रभावी होने वाले हैं। तो यह मत समझिएगा कि मंगल का प्रभाव, अंगारक योग बीत गया तो खत्म हो गया। मंगल का प्रभाव खत्म नहीं हुआ है। मंगल का प्रभाव अभी तो निरंतर बदलने वाले हालातों को लेकर के शुरू हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी बात, शनि इस टाइम के ऊपर अस्त चल रहे हैं। आप लोगों को पता है जब कर्म फलदाता अस्त हो तो न्याय प्रणाली पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो जाती है, पूरी तरीके से अस्त हो जाती है। यहीं पर कानून को चैलेंजिंग सिचुएशन देखनी पड़ती है, सरकारों को चैलेंजिंग सिचुएशन देखनी पड़ती है। और शुरुआत के अंदर ही होने वाला ये बदलाव बहुत बड़े तौर के ऊपर कर्मों के आधार पर मिलने वाले बदलाव को हमारे सामने दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो ग्रहों का ये नक्षत्र परिवर्तन, ग्रहों का ये राशि परिवर्तन मूलतः पूरी सृष्टि को, पूरे विश्व को एक नई दिशा प्रदान कर रहा है, एक नया उम्मीद प्रदान कर रहा है। कल का दिन हम लोगों ने बीतते हुए देखा 1 अप्रैल, और आज 2 अप्रैल को आसान नहीं समझिएगा। सबसे बड़ा परिवर्तन आज ही के दिन होने वाला है। आज मंगल मीन राशि के अंदर शनि के साथ में युति बनाने वाले हैं। तो मंगल का शनि के साथ में युति बनाना, आप ये समझिए कि त्रिग्रही योग के उस पड़ाव को जन्म देगा जिसमें शनि, सूर्य और मंगल 14 अप्रैल तक सिचुएशंस को लोगों के विपरीत बनाते हुए नजर आएंगे। और 14 अप्रैल को, आज हनुमान जयंती के दिन, मंगल का राशि परिवर्तन होना एक नई दिशा के अंदर एक नए प्रारंभ की शुरुआत को दिखाता है। ये योग हम लोगों को दिखाता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग बड़ी प्लानिंग वर्ष को बदल सकती है। इस टाइम के ऊपर कोई गुपचुप प्लानिंग, बड़ी रहस्यमयी प्लानिंग बनती हुई नजर आती है। और वो रहस्यमयी प्लानिंग अभी आगे जब एग्जीक्यूट होगी 14 तारीख से 22 तारीख तक के समय के बीच में, तब विचारों के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। विचारिक परिवर्तन, परिभाषाओं को बदलेंगे, गणनाओं को बदलेंगे, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेंगे, और विस्फोटक घटनाएं और अटैक अब आप लोगों को बड़े लेवल के ऊपर होते हुए दिखाई देने वाले हैं। इस टाइम के ऊपर आर्मी एक्टिव होगी, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूरी तरीके से चेंज होगा। यह समय होगा जहां पे पुलिस प्रशासन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की तीनों एक्टिव होती हैं। यह समय होता है कि जब यूथ और स्टूडेंट्स, मतलब ये मान लीजिए कि जवान लोग और स्टूडेंट्स जितने भी है, छोटे बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट्स, रनिंग स्टूडेंट, ये पूरी तरीके से बहुत बड़े लेवल के ऊपर आंदोलन करते हैं
कानून को चेतावनी देते हैं। इस टाइम के ऊपर नैतिक प्रणाली के हिसाब से पूरी तरीके से संबंधों में मधुरता और विचारों के अंदर बदलाव क्रिएट होता हुआ नजर आता है। तो 2 अप्रैल से जो बड़ी घटनाएं जन्म लेने वाली हैं, इस बात को समझ लीजिएगा कि ये वैचारिक परिवर्तन को भी जन्म दे रही हैं। हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। इस टाइम के ऊपर हमारी सोच के ऊपर असर पड़ता है, हमारी समझ के ऊपर असर पड़ता है, और बिना सोच समझ के करे गए प्लानिंग, अटैक्स, घटनाएं बड़े लेवल के ऊपर नुकसान को करा देती हैं, और भारत के अंदर भी ये योग बन रहा है। तो ये चेतावनी है भारत सरकार के लिए। दोबारा से ये बात मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को बोल रहा हूं, ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर चेतावनी है भारत सरकार के लिए। हर एक कदम को, हर एक सिचुएशन को, हर एक ऑपरेशन को इस टाइम के ऊपर अगर एग्जीक्यूट करना है तो बहुत सोच समझ के एक दिशाओं की प्लानिंग करते, उसके भविष्य में क्या परिणाम निकलेंगे उसकी प्लानिंग करके हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि यही वो समय है जिसमें ग्रह ये दिखा रहे हैं कि बुद्धिहीनता आगे बड़े नुकसान ले आती है। यही वो समय है जहां पे ग्रह दिखा रहे हैं कि 14 तारीख से 22 तारीख तक जो मंगल का प्रभाव आगे बढ़ेगा, जिसका प्रारंभ जो एक 11 अप्रैल से हम लोगों को प्रभावी होता हुआ दिखाई देगा, ये एक अंदरूनी अंधेरे में होने वाले विवाद को दिखाएगा। तो हम लोगों को पूरी तरीके से, पूरे पराक्रम के साथ में, जटिलता से कहीं ना कहीं जितनी भी जटिल समस्या उनका निवारण करते हुए प्रारंभिक बदलाव को सबसे बड़ी भूमिका देनी है। इस टाइम के बाद में आगे बढ़ने के बाद अगर मैं बात करता हूं, 11 अप्रैल को रात को 1:20 पर यहीं से शुरू होगा वो विवाद जिसके अंदर एक ऐसा परिवर्तन जो जनता को फैसलों की ओर, जो जनता को एक नए बदलाव की ओर और बुध देव का राशि परिवर्तन के रूप में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो समय भी बता रहा हूं, तारीख भी बता रहा हूं आप लोगों को। ये एक ऐसा परिवर्तन होगा जिसके बाद में अंदरूनी विवाद जन्म लेंगे, जिसके बाद में एग्जीक्यूट होंगे बहुत बड़े बड़े फैसले, और ये फैसले, ये कठोर फैसले जनता के ऊपर थोपे जाएं, जनता को मुसीबत में डाला जाए, सरकार गलत तरीके से दबाव बनाने का प्रयास करे जनता के ऊपर। यह बनने वाला विवाद बढ़ावा देता है विश्व के अंदर जितनी भी पार्टियां, जितनी भी सरकारें पक्ष में बैठी हुई हैं, उन सभी के बदलाव को। तो बिना सोचे समझे जनता पर दबाव बनाने की बजाय सोच समझकर, विचार कर करके केयरफुली अगर हम उस चीज को देखें तो एक बहुत बड़े हड़कंप को रोका जा सकता है, थामा जा सकता है। अन्यथा इसी प्रकार के ग्रह नक्षत्र के अंदर जन्म होता है विवादों का, जन्म होता है आपदाओं का, जन्म होता है इकोनॉमिकल डिजिटल चेंज का। और यही इकोनॉमिकल डिजिटल चेंज है जो हम लोगों को व्यवस्थित प्रणाली को पूरी तरीके से बदलने की क्षमता रखता है। इसके बाद में नैतिक मूल्यों के ऊपर, नैतिक प्रभाव के ऊपर, न्याय मूल्यों के ऊपर, कोर्ट को लेकर के, न्याय प्रणाली को लेकर के सबसे बड़ा बदलाव, कम्युनिकेशन को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के इस समय के अंदर देखने को मिलने वाला है। आज एक और खबर मैं आप लोगों को दे देता हूं। 2 तारीख को 12,000 लोगों की, वैसे तो 30,000 लोगों की नौकरियां गई हैं। हमने क्या कहा था कि मंगल का प्रभाव अप्रैल के अंदर, पुराना वीडियो अगर आप चाहो तो फोन रखा हुआ है, मैं दिखा सकता हूं आप लोगों को। मैंने कहा था ले ऑफ कराना स्टार्ट कर देगा। सुबह 6 बजे ओरेकल कंपनी मेल आया, 30,000 लोग नौकरियों को चले गए। 30 में से सबसे बड़ा इफेक्ट जो पड़ा वो भारतवासियों पे पड़ा है। 12,000 से ये आंकड़ा 14,000 तक सम्मिलित हो रखा है। तो आप एक बात समझ लीजिए, क्या मेरी चेतावनी और आईटी सेक्टर इफेक्ट हुआ है? वही सेक्टर है, वही तारीख है, तारीख अलग नहीं हुई है। पहले भी हो सकता था, बाद में भी हो सकता था। वही तारीख है, वही सेक्टर है जिसके बारे में मैंने चेतावनी दी थी और स्पष्ट रूप से यह बात बोला था कि अब ले ऑफ होने स्टार्ट हो जाएंगे। और यह केवल ओरेकल नहीं करेगा, अभी आगे आगे देखते जाओ, तैयार हो जाओ। जो लोग जिस जगह के ऊपर नौकरी कर रहे हैं, सभी के लिए यह चेतावनी दे रहा हूं, नौकरी बदलने का प्रयास मत कीजिएगा। अभी
जिन कंपनियों में रह रहे हो उन कंपनियों में रहो, उन कंपनियों के अंदर आगे बढ़ने का प्रयास, कोई बात नहीं। अगर प्रमोशन रुका हुआ है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो चिंता मत करो, कुछ पैसे के लालच में दूसरी जगह पर चले जाओगे और वहां पे लात पड़ जाए तो प्रमोशन से भी बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। ये एक छोटी सी लाइन के रूप में बहुत बड़ी चेतावनी आप लोगों को दे रहा हूं मैं। खास तौर के ऊपर प्राइवेट सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि सरकारी वाले तो बैठे रहते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर ले ऑफ एक बार हो जाए तो उनकी ईएमआईज जो बंधी हुई है वो लोन चुकाया नहीं जाएगा, सेविंग्स खत्म होती जाएंगी। विश्व एक आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है, उसका असर आपके घर के ऊपर भी आता हुआ नजर आ सकता है। यही बात थी जिसकी चेतावनी मैं आप लोगों को दे रहा था। सडनली ले ऑफ इंपैक्ट करता है हमारे हमारे भविष्य के ऊपर, क्योंकि हम लोग उनके लिए तैयार नहीं होते जिस प्रकार की ये घटना होती है। और जब ये घटनाएं घटित हो जाती हैं तो हम लोग ये सोचते हैं ये क्या हुआ, मैंने तो अभी कंपनी बदली थी और एकदम से इस कंपनी ने मुझे निकाल दिया। तो पुरानी कंपनियों में बना करके रखें, जहां है वहीं पर रहे 2 साल, एटलीस्ट 2026 पूरा पूरा निकाल दें और 2027 अप्रैल फरवरी तक का टाइम बिल्कुल भी चेंज ना लें। चेंज जब ले, जब आप लोग सोच लें, समझ लें और आपको लगता है कि हाँ ये चेंज लेना ठीक होगा, तब चेंज लीजिए, अन्यथा चेंज मत लीजिए, क्योंकि ये चेंज बड़ी हानियों को ला सकता है। लालच इस टाइम के ऊपर लोगों के मन के ऊपर असर कर रहा है, बुद्धि के ऊपर असर कर रहा है, और लालच ही होता है जो हम ये कहते हैं कि मेरा 30% ग्रोथ बढ़ जाएगा। अगर 30% बढ़ जाएगा, अभी जिस कंपनी ने तुम्हें 6 साल 7 साल से पाल रखा है, जिसके कारण से तुम्हारी ईएमआई चल रही हैं, और सडनली वो 30% का लालच जिसमें ग्रोथ 30% बढ़ता है, लेकिन इन एंड के ऊपर असर 7 से 10% का ही आता है, तो वो 10% की इनकम केवल और केवल पूरे के पूरी ईएमआईज बाउंड करा दे, टैक्स नहीं भरा जाए, टैक्स तो छोड़ो, लोन नहीं भरा जाए और कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाए, तो इस बात को समझ करके चलने की है। ये मेरे लिए, मेरी तरफ से चेतावनी है उन सभी लोगों के लिए। तो इस समय के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो आगे जाकर के 23 अप्रैल को विशेष योग बनेगा, जिस योग के अंदर कर्म थोड़ा सा बदलेगा, कर्म प्रभावित होगा, कर्म बदलेगा, खतरा थोड़ा कम होगा, चीजें फिर से नॉर्मल होती हुई नजर आएंगी। तो 23 अप्रैल को सबसे बड़ा इंपैक्ट, जैसे ही शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, ये चीजों को फिर से चेंज बनाएगा, ये चीज़ों को फिर से व्यवस्थित करेंगे और थोड़े समय के लिए शांति का अनुभव कराएंगे। और यही शांति होगी जो आगे चल करके अप्रैल के बाद में मई जून तक के समय को थोड़ा धीरे चलाने का प्रयास करेगी, क्योंकि उसके बाद में जून जुलाई के अंदर फिर से पैनिक बढ़ेगा, और फिर जून जुलाई के बाद में अगस्त थोड़ा सा सोल्यूबल रहेगा, फिर सितंबर के अंदर दिक्कतें आएंगी। तो ये बहुत बड़ा चेंज है जो हम लोग देख रहे हैं। अगर मैं डायरेक्शंस की बात करता हूं तो डायरेक्शन जो प्रभावित होने वाली है उसमें है ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, सबसे बड़ी चेतावनी, बोल्ड कर लीजिएगा इस बात को, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यह सबसे ज्यादा दिशा प्रभावी होने वाली है। और इस समय के अंदर सबसे ज्यादा सावधान इन्हीं दिशाओं के अंदर रहना होगा। इन्हीं दिशाओं के अंदर हम लोगों को, अगर हम चेतावनी है कि कोई बड़े काम करने जा रहे हैं, कहीं पर कुछ करने जा रहे हैं, तो ये वो समय है जिसमें 14 तारीख से लेकर के आगे आने वाले 22 तारीख तक एयर एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट और बड़े ब्रॉड एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, कुछ बड़े भयानक हादसे हो सकते हैं जो बड़े लेवल के ऊपर नुकसान करा दे और ये हादसे छाप छोड़ जाए हमारे मन के ऊपर। इस प्रकार का घटनाक्रम बदल सकता है। तो आगे मैं आप लोगों को कुछ महीने की कुछ ट्रैवल डेट्स भी प्रदान करूंगा एक छोटे वीडियो के माध्यम से। तो अप्रैल को बिल्कुल भी आसान मत समझिएगा। जिस प्रकार से मार्च ने चारों ओर अशांति बढ़ाते हुए निकला, उसी प्रकार से अप्रैल कोरहाम और हाहाकार को भी बढ़ा सकता है। अप्रैल बहुत खतरनाक है और सबसे बड़ी बात, यही वो अप्रैल है जो प्राकृतिक घटनाओं की शुरुआत कराएगा आज से। 2 अप्रैल मंगल का राहु से अलग होना प्राकृतिक घटनाओं को शुरुआत करा देगा। भूकंप अब आने शुरू हो जाएंगे, भूकंपों के कारण नुकसान होना स्टार्ट हो सकता है, साथ के साथ बड़ी सुनामीज, टोर्नेडो का जन्म हो सकता है, तूफान इस टाइम के ऊपर जन्म ले सकते हैं। यह प्राकृतिक बदलाव है जो सबसे बड़े लेवल के ऊपर इस टाइम के ऊपर होगा। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी और भारत के अंदर एकता बना करके रखिएगा।